गाजियाबाद के पौष इलाके कविनगर में यूपीएससीएफ ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने देश दुनिया की सरकारी एजेंसियों को चौंका दिया। मामला केवल फर्जी दस्तावेजों या नौकरी के झूठे वादों तक सीमित नहीं था, बल्कि आरोपी हर्षवर्धन जैन ने बाकायदा 4 फर्जी देशों के नाम पर नकली दूतावास खोल रखा था। इन देशों में वेस्ट आर्कटिक, पुलवाविया, लोडोनिया और सबोरगा जैसे काल्पनिक नामों का इस्तेमाल किया गया। इन नामों के पीछे की साजिश, इनसे जुड़े हवाला रैकेट, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स का दुरुपयोग और विदेश मंत्रालय तक को भ्रमित कर देने वाला नेटवर्क, ये सब इस पूरे घटनाक्रम को भारत में अब तक के सबसे असामान्य फर्जीवाड़ों में से एक बना देता है। हर्षवर्धन जैन, जो लंदन से एमबीए कर चुका है और खुद को हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट बताता था, असल में अंतर्राष्ट्रीय दलाली, फर्जी दस्तावेज और हवाला जैसे गंभीर मामलों में लिप्त पाया गया। मंगलवार को यूपीएसटीएफ ने कविनगर में स्थित उसके मकान पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि हर्षवर्धन ने अपने घर को वेस्ट आर्कटिक दूतावास में तब्दील कर रखा था। यही नहीं, उसके पास से 44.70 लाख रुपए नकद, 34 फर्जी मोहरे, विदेश मंत्रालय के जाली दस्तावेज, फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, फर्जी पैन और प्रेस कार्ड तथा विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई। पूरी कार्यवाही के पहले एसटीएफ ने केंद्र सरकार की एजेंसियों और विदेश मंत्रालय को सूचित किया था। प्राथमिक जांच के बाद जब पुष्टि हो गई कि ये पूरा नेटवर्क फर्जी है और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है, तब रेड डाली गई। हर्षवर्धन का तरीका भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उसने केवल खुद को विदेशी एम्बेसडर बताया, बल्कि गाड़ियों पर भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाई थी। इन गाड़ियों पर झंडे लहरा रहे थे और बाहर से सब कुछ इतना असली लगता था कि आसपास के लोग भी इसे असली दूतावास मानते रहे। उसके घर के बाहर ग्रांड डची ऑफ वेस्ट आर्कटिका का साइन बोर्ड भी लगा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए वीआईपी नंबर प्लेट वाली लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, उसने कई नेताओं और हस्तियों के साथ अपनी मॉर्फ की गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर डाल रखी थी, जिससे लोग उसे गंभीरता से लें। उसकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगना और हवाला के माध्यम से अवैध फंडिंग को मैनेज करना। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। उसने बताया कि वो गाजियाबाद से बीबीए करने के बाद लंदन गया और वहां एमबीए किया। उसका दावा है कि उसके पिता एसडी जैन कभी गाजियाबाद की जैन रोलिंग मिल के मालिक थे और राजस्थान के बांसवाड़ा और काकारोली में मार्बल माइंस चलाते थे। वह खुद भी इन खदानों में काम कर चुका है। साल 2000 में उसकी मुलाकात भारत के विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु चंद्रा स्वामी से मुलाकात हुई, जिन्होंने उसकी मुलाकात सऊदी अरब के चर्चित आर्म्स डीलर अदनान खशोगी से कराई। उसके बाद लंदन में एहसान अली सैयद के साथ मिलकर उसने दर्जनों कंपनियां बनाई, जिसका इस्तेमाल केवल दलाली और कागजी जालसाजी के लिए किया गया। साल 2006 में वो दुबई गया, जहां उसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर और कंपनियां खड़ी की। इन कंपनियों का उद्देश्य था विदेश में काम दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलना और उन्हें झूठे दस्तावेजों के सहारे धोखा देना। वह खुद को माइक्रोनेशन, सबोरगा और वेस्ट आर्कटिक का सलाहकार और एम्बेसडर बताता रहा, जबकि ये देश दुनिया के नक्शे में कहीं था ही नहीं। साल 2016 में वेस्ट आर्कटिक ने उसे अवैतनिक एम्बेसडर नियुक्त किया, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब एक सुनियोजित छलावा था। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब हर्षवर्धन कानून की निगाह में आया हो। साल 2011 में जब वह साउथ अफ्रीका में एक सैटेलाइट फोन लेकर भारत लौटा था और गाजियाबाद में उसे ऑन किया, तो केंद्रीय एजेंसियों ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। इसके बाद दिल्ली में उसने लंबी पूछताछ की गई। हालांकि तब किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि का सबूत नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कविनगर थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। गाजियाबाद जैसे बड़े और प्रशासनिक शहर में जहां डीएम और कमिश्नर ऑफिस आसपास हो, वहां बिना किसी संदेह के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चलना पुलिस व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों के लिए भी गंभीर सवाल खड़ा करता है।
इतना ही नहीं, मकान पर अनूप सिंह नामक व्यक्ति की नेम प्लेट लगी थी और ये मकान आरोपी के ही एक अन्य परिजनों से जुड़ा बताया जा रहा है। ये मामला न केवल जालसाजी का है बल्कि दिखाता है कि कैसे माइक्रोनेशन और डिप्लोमेटिक पहचान जैसी वैश्विक अवधारणाओं का दुरुपयोग कर आम लोगों को बहकाया जा सकता है। भारत में माइक्रोनेशन का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मौजूद इन तथाकथित राष्ट्रों की वेबसाइट और डॉक्यूमेंटेशन का फायदा उठाकर कुछ लोग इन्हें वैधता देने की कोशिश भी करते हैं। भारत सरकार को इस घटना ने सबक लेते हुए देश भर में ऐसे मामलों की पड़ताल करनी होगी जहां विदेश में काम दिलाने या फर्जी एजेंसियों के नाम पर दलाली और जालसाजी चल रही है। इस केस को सिर्फ धोखाधड़ी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय लिंक, हवाला चैनल और तथाकथित माइक्रोनेशन नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में जांचा जाना चाहिए। हर्षवर्धन का केस इस बात की मिसाल है कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दलालों और हवाला ऑपरेटर्स के जाल में खुद को बुनकर एक पूरा फर्जी साम्राज्य खड़ा कर सकता है। और अगर ऐसे मामलों को वक्त रहते ना पकड़ा जाए तो ये भविष्य में कहीं बड़ा खतरा बन सकते हैं, सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि सरकार और देश की सुरक्षा के लिए भी। इस मामले की जांच आगे भी कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है, क्योंकि आरोपी के पास मिले दस्तावेज, पासपोर्ट और हवाला संबंधी सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके नेटवर्क की जड़ें भारत से बाहर तक फैली हुई थी। यूपी एसटीएफ की कार्यवाही केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़ा नेटवर्क पर पहली चोट है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।